आज मेरा सक्खर शहर आना हुआ और ये हो नहीं सकता कि सक्खर आऊँ, सारा दिन सक्खर में रहूँ और प्रेस क्लब में अपने साफ़ी भाइयों के साथ एक कप चाय ना पीऊँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एज़ ऑलवेज़ प्रेस क्लब ने हमें वेलकम किया इधर और इसी बहाने ये मौका भी दिया कि आपके थ्रू तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लोगों को कुछ मुल्की हालात के बारे में बता सकूं। मैं कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं और उसके बाद आपके जो सवालात हैं वो भी ले लूं। मैं एक दो चीज़ों पे ही फोकस करूंगा ज़्यादा। सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी, उस पर बात करना चाहता हूँ। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने जलसों का आगाज़ किया। पहला जलसा गुजरांवाला में और दूसरा जलसा कराची में हुआ। ये दोनों जलसे तारीख़ी जलसे थे। कराची वाला जलसा पाकिस्तान की तारीख़ में, अगर मैं ये ना कहूँ कि सबसे बड़ा जलसा नहीं था, तो ये ज़रूर है कि इस किस्म के जलसे पहले कभी नहीं हुए। जलसों में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान के लोग अब इस हुकूमत से, जो हर फ्रंट पे नाकाम हुई है और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। जो महंगाई का तूफ़ान पिछले सवा दो सालों में इस मुल्क में आया है, जो बेरोज़गारी आई है, यहाँ पे पता नहीं करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर देने की बात होती थी। रोज़ अखबार में आप अभी देख रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से लोगों को निकाला गया, PIA से डेली वेजेस को फारिग किया जा रहा है। ये पिछले 2 दिनों की बात है। महंगाई का आलम यह है कि जो चीनी इनके आने के वक्त तकरीबन 52 से 55 रुपए किलो थी, वो 110 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। ये 1-1.5 साल में ये हालत कर देना। गंदम की हालत ये है कि जो हमारा मुल्क खुद कफील था गंदम की पैदाइश में, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में जो स्टेप्स लिए थे, उसके बाद हमारा मुल्क गंदम में खुद कफील हुआ। ना सिर्फ खुद कफील हुआ, बल्कि आज से 1-1.5 साल पहले तक हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे। अब ये हालत हो रही है कि हमें अपने लोगों को खिलाने के लिए गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और किस किस्म की क्वालिटी की गंदम इंपोर्ट हो रही है वो एक अलग कहानी है। पेट्रोल, गैस, आप नाम लें, जिस चीज़, दवाइयाँ, जिस चीज़ का नाम ले उसकी चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। एक गरीब आदमी क्या, एक मिडिल क्लास मुतवसत तबके के आदमी क्या, अमीरों की पहुंच से बाहर होगी, जो अपने आप को अमीर समझते हैं। जैसे कि अमीर मुतवसत तबके में आ गए हैं और गरीब और गुर्बत में चला गया है। ये सारा माहौल देख के पूरे मुल्क के लोगों ने ये फ़ैसला किया है, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिसका क़याम उनकी बुलाई हुई APC में हुआ, उनकी मेज़बानी में जो APC हुई उसमें हुआ, वो ये पैगाम लेके बाहर निकली है। 25 तारीख़ को, इतवार को 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला कोयटा में एक अजीम शान जलसा होगा, और उसके बाद भी सारा प्रोग्राम लेड आउट है। लेकिन जिस बौखलाहट का शिकार सिर्फ इन 2 जलसों से ये PTI की हुकूमत हो गई है, लगता है कि ये साल शायद कोई रिज़ल्ट, या डेफिनेटली कोई रिज़ल्ट ले आएगा। दूसरा इशू मैं आपसे जो
कहना चाहता था वो लिंक्ड ही है इनकी नाअहली और जो नाकामी की बातें मैंने की हैं। एक हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ ठीक है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो तो सूबाई जिम्मेदारी है। अपने लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हुकूमतें रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। हमारे मुल्क में आइन के मुताबिक तकरीबन 85% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करके देती है सूबों को, उनके जो पूरा बजट होता है उसका। पिछले 2 सालों से एफपीआर की कलेक्शंस में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। 2017-18 में तकरीबन 4000 अरब से कुछ कम कलेक्ट करते थे। 2018-19 में तो जो 2017-18 में कलेक्ट किया था, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पिछले साल से उस साल कम रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। और ये जो ताज़ा 2019-20 गुजरा है उसमें भी तकरीबन वही हदफ रहा है इनका। जो टारगेट था उसको उन्होंने बड़ी मार्जिन से लूज़ के नहीं पूरा कर सके, और इसके नतीजे में सिर्फ सूबा सिंध को अपना जो एक वादा किया हुआ था, जो हमारी बजट बुक्स में लिखा हुआ था, उससे 225 अरब रुपए कम मिले। ये इस सूबा सिंध के लोगों के पैसे थे जो अपनी नाअहली की वजह से, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से इस मुल्क के सूबे के लोगों को ना पहुंच सके। इन 3 महीनों में जो अभी गुजरे हैं, ये पहला क्वार्टर साल 2020-21 का 65 अरब रुपए शॉर्ट है सिर्फ 3 महीनों में। यानी पहले तो इनकी मुसलसल नाकामी है, लेकिन आगे जाते हुए भी कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और इनका काम क्या है? इनका काम है मुसलसल गालियां देना, बुरा भला कहना, ऑपोजिशन को हर ब्लेम, अपनी हर नाकामी का सिरा जो है वो पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं कि जी पिछली हुकूमत की वजह से ये हुआ। तो ख़त्म नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए, आधी टर्म गुजर गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि इनके एक वज़ीर साहब कहते हैं कि अगले 2.5 साल भी जो खराबी होगी वो पिछली हुकूमत की वजह से होगी, और इसके बाद अगले 5 साल भी अगर इन्हें हुकूमत मिली बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, तब भी हम यही कहेंगे कि पिछली हुकूमत की वजह से हुई है। दूसरा, इनका एक और राग शुरू हो गया है, अगर गंदम शार्ट हो जाए, आटा महंगा हो जाए, जबकि उनके वफाकी वजीर एक खुद नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं कि 66 लाख टन 6.6 मिलियन टन गंदम पता नहीं कहाँ गई, हमें नहीं पता पंजाब से कहाँ चली गई। ये रिकॉर्ड पे उनकी नेशनल असेंबली की स्पीच पे। लेकिन जब पब्लिक में आते हैं, हर इल्ज़ाम, हर ब्लेम अपनी नाकामी का सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। चीनी महंगी हो गई, उसका ब्लेम भी सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। भाई अगर तुम लोग नहीं चला सकते, साइड पे हटो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही तरीके से आके इंतखाबात में कामयाब हो के इंशाअल्लाह ताला, जैसे 2008 में एक शदीद बहरान में मुल्क था और उस बहरान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जनाब आसिफ अली जरदारी ने निकाला, इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस बहरान से निकाल सकती है आपको, इस मुल्क को। और इंशाअल्लाह ताला यही आगे जाके हम देखेंगे कि होगा। एक इनको खटकती क्या चीज़ है, मैं वाइंड अप करता हूँ फिर ताकि आपके सवालात ले सकूँ कुछ। इस वक्त पाकिस्तान में 3 सूबे इस्लामाबाद से चल रहे हैं, उनका हर फैसला इस्लामाबाद में होता है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलना चाहिए, सूबों के अपने हकूक़ हैं। सूबा सिंध सिर्फ ये कहता है कि ये हकूक़ हमारे हैं, आप इन पे, आपकी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, इसलिए हम अच्छे नहीं लगते, और हर इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल देते हैं। इधर 1 यूनिट नहीं है, हमारी फेडरेशन है, हम 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने आइन के मुताबिक, जो आइन में हमारा हक है, जिसके उस प्रोग्राम से हमें लोगों ने चुना है, हमारा पूरा हक है कि हम लोगों की इस तरीके से खिदमत करें।
इसी सिलसिले में अभी ताज़ा जो रात के अंधेरे में 1 महीना खुफिया रखने के बाद एक पब्लिक डॉक्यूमेंट को ये आइलैंड अथॉरिटी बनाई और उसमें सिंध और बलूचिस्तान के सारे जज़ायर कहा कि ये हमारे वफाकी हुकूमत ने बदनीयती पे ये ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया। बदनीयती यहीं से ज़ाहिर हो जाती है कि 1 महीना इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को छुपाया गया। जैसे ही सिंध हुकूमत को पता चला, हमने इमीडिएटली कैबिनेट से फैसला करके फेडरल गवर्नमेंट को लिखा और कल सुबह असेंबली ने एक करारदाद भी मंजूर की है। इस करारदाद में साफ साफ कहा गया है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट से कहा गया है कि जल्द से जल्द वापस करें। हम किसी भी तरीके से आइन और कानून की पामाली होने नहीं देंगे। हर तरीके से आइन को डिफेंड करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पहले पाकिस्तान के हर शहरी ने रूल ऑफ लॉ के लिए अपना किरदार अदा किया, हर तबके ने, ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें उन्हें मिली हैं। इस तरीके से आगे भी हम किसी तरीके से भी इस मुल्क में आइन को पामाल होने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे उस जगह खड़ा होने में मुझे फ़ख्र महसूस होता है जिसकी प्रेस क्लब की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाली और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कई दफ़ा यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाई। हर दफ़े इधर आके मुझे एज़ाज़ महसूस होता है कि मैं उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आप लोगों से